अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हमने सबक नंबर 12 का आगाज़ करना है, जिसका अनवान है प्यारा वतन। अच्छा जी, प्यारा वतन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारा बहुत ही प्यारा और सबसे खूबसूरत वतन है। आपको पता है ये इसको क्या कहा जाता है? इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। यानी अल्लाह ताला ने इसमें हर मौसम, हर नेमत, कुदरती नेमत अता की हुई हैं। यहाँ की फसलें बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे मौसम बड़े ज़बरदस्त हैं, यहाँ खूबसूरत वादियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। पानी बहुत ज़बरदस्त है, पीने का पानी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा भी बहुत सी नेमतें हैं जो हम इसका ज़िक्र आगे करते हैं। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारे वतन का नाम क्या है? पाकिस्तान। शाबाश। आप अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं? आप इतनी मोहब्बत करते हैं ना कि आप अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। हमारी बहादुर फ़ौज जो है वो कितनी बहादुर है, कितनी दिलेर है कि वो अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो जान से बढ़कर कोई ज़्यादा चीज़ प्यारी होती है? नहीं ना। तो इतनी ज़्यादा अज़ीज़ चीज़ भी हम इस वतन के लिए कुर्बान कर देते हैं, तो पाकिस्तान कितना हमारे लिए अहम है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। मेरा प्यारा वतन, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। दौलत, फूले, अज़मत, लहलहाते, फ़िदा, सदा। ये तो हुए इसके मुश्किल अल्फाज, इनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आपने सीखना था। अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। अब ये देखिए, उन्होंने बताया है कि मेरी इज़्ज़त भी, मेरी दौलत भी, मेरी अज़मत भी, मेरी जन्नत भी क्या है? सब कुछ मेरा प्यारा वतन है। ठीक है, इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे, बाग फूले फले लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। देखिए, यहाँ पे अब दरियाओं की बात आ जाती है कि दरिया जो है बहुत बड़े हैं, ताज़गी है, ताज़ा हैं, बाग भरे हुए हैं फूलों से, फलों से। फसलें जो हैं वो भरी हुई हैं लहलहाते हुए, गंदम से, चावल से, मकई से। सब्ज़ियाँ जो हैं वो भरपूर हैं हमारे वतन में। तो ये है मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ, इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। अब ये देखें, वतन के बारे में बता रहे हैं कि चश्मे हैं, नहरें हैं, जंगल हैं, वादियाँ हैं, ये सब जो हैं कितनी खूबसूरत हैं, और ये मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। और आखिर में शायर जो हैं वो दुआ कर रहे हैं कि ये मेरा प्यारा वतन है, मैं इस पर अपनी जान भी फ़िदा कर सकता हूँ, कुर्बान कर सकता हूँ। इस पर रखे खुदा अपनी रहमत सदा, यानी सदा का मतलब होता है हमेशा, यानी अल्लाह ताला इस पर हमेशा जो है अपनी रहमत रखे। ये दुआ की जा रही है, मेरा प्यारा वतन। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपकी पढ़ाई मुकम्मल हुई। हमने सीखा मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है। वाकई अगर पाकिस्तान नहीं तो हम भी पाकिस्तानी नहीं कहला सकेंगे ना। हम पाकिस्तानी किस तरह कहलाते हैं कि हमारा वतन पाकिस्तान है। ठीक है, तो हमारा वतन है तो हम हैं, और हमारा वतन ही हमारे लिए सब कुछ है। मेरे वतन के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, जैसे अगर बहुत खूबसूरत से दरख्त हैं, पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, चश्मे हैं, कितनी खूबसूरत लहलहाते हुए खेत हैं,
باغ ہیں، یہ سب کچھ جو ہے میرے پیارے وطن کے اندر ہیں اور یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں وطن کے دریا کیسے ہیں؟ وطن کے دریا بہت ہی بڑے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، بڑے ہیں، وسیع ہیں۔ وطن کے بارے میں کیا دعا مانگی گئی ہے کہ وطن کے لیے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ جو ہے ہمارے ملک پر رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ اس کی پڑھائی ہو گئی، ہم اب اس کے مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ عزت، دولت، عظمت، جنت، وطن، دریا، بڑے، تازگی بھرے، پھولے پھلے، لہلہاتے، چشمے جواں، نہریں رواں، وادیاں، جنگل، اچھی، میرا۔ اچھا پہلے جو تھا یہ استعمال نہیں تھا، لکھا نہیں تھا جاتا لیکن پڑھا جاتا تھا، یعنی میرا اس کو پڑھیں گے، لیکن پہلے لکھتے ایسے تھے، اب تو میرا اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے میرا پڑھنا ہے۔ فدا، خدا، رحمت، صدا۔ تو اس طرح جو ہے مشکل الفاظ جو ہیں وہ ہاتھ کشید کر لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب اس کے ساتھ جو ہے الفاظ معنی نکال لیتے ہیں۔ مشق، مشق میں نئے الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے، زبانی آپ نے کرنے ہیں۔ پھلنا پھولنا، ترقی کرنا، بڑھنا یعنی آگے بڑھنا۔ صدا ہمیشہ، فدا قربان، رواں جاری، جیسے پانی آپ دیکھتے ہیں نا چلتا جاتا ہے، رواں رواں اس کو کہتے ہیں۔ عظمت بلندی شان، لہلہانا سبزے یا کھیت کا ہوا سے ہلنا، لہرانا ہرا بھرا ہونا۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ایک گندم کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، جب ہوا چلتی ہے تو وہ کیسے ہلتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لہرانا۔ جیسے آپ جھنڈا دیکھتے ہیں، آپ نے اوپر جو ہے لگایا ہوتا ہے چھت پہ، تو ہوا چلتی ہے تو کیسے لہراتا ہے، تو اس طرح کہتے ہیں لہرانا۔ آپ کو لہرانے کی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔